हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS एंड QCS के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस लेके आया हूं कोऑर्डिनेशन यूनिट से। कोऑर्डिनेशन 9th यूनिट है 12th CBSE की केमिस्ट्री से, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है और उस डिफरेंस का नाम है डिफरेंस बिटवीन ए डबल सॉल्ट और ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आज के इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और आपको ये याद रखना भी जरूरी है कि डबल सॉल्ट कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कौन से होते हैं। मैं आपको बता दूं, डबल सॉल्ट्स जिनमें दो कंपाउंड्स या दो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स किन्हें बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो मैं आज का लेक्चर आपको क्लियर कर देता हूं। आज का लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में डिफरेंस लेकर के आया हूं। एज इट इज यही क्वेश्चन आपसे बोर्ड के अंदर पूछा जाता है और इन डिफरेंसेस के अंदर से नीट और जेईई मेंस और एडवांस के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। यूनिट है हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इस यूनिट में मैं क्वेश्चन जो लेके आया हूं आपके लिए वो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ए डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले डिफरेंस की हम बात करते हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। किसकी? डबल सॉल्ट की और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। आप सभी फैमिलियर होंगे मोहर सॉल्ट से। मोहर सॉल्ट के बारे में आप जानते हैं, पोटास एलम से, कैर्नेलाइट से। कैर्नेलाइट एक ऐसा साल्ट होता है जिसके अंदर KCl.MgCl2.6H2 मतलब दो प्रेजेंट होते हैं। क्या? सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। वो दोनों सॉल्ट वाले जब कैर्नेलाइट को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाता है। बट उससे पहले मैं आपको फर्स्ट डिफरेंस बता देता हूं। डबल सॉल्ट क्या काम करता है? डबल सॉल्ट जितने भी होंगे दे कंटेन्स टू सॉल्ट्स इन इक्विमोलर रेशियो। जितने भी डबल सॉल्ट्स होंगे, डबल का मतलब उनके अंदर दो सॉल्ट्स होंगे और वो दोनों सॉल्ट्स इक्विमोलर रेशियो में होंगे। मतलब उनका रेशियो क्या होगा? इक्विमोलर होगा। बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कंटेन करते हैं? सिर्फ आयंस कंटेन करते हैं। मैं आपको बताऊं, दे कंटेन आयंस which may or may not be in equimolar ratio। डबल सॉल्ट के अंदर जो दो सॉल्ट्स होंगे वो इक्विमोलर रेशियो में ही प्रेजेंट होंगे। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं और वो आयंस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। may or may not be in equimolar ratio। this is the first difference between double salt and complex compound। सेकेंड डिफरेंस पर आते हैं। जो डबल सॉल्ट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। मतलब जितने भी डबल सॉल्ट्स हैं वो सब आपको सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेंगे। बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूं, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशंस। ये सॉलिड स्टेट के साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन में भी मिल सकते हैं आपको। बट जो डबल सॉल्ट्स है वो हमेशा किस में मिलेंगे आपको? सॉलिड स्टेट में ही मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डबल सॉल्ट्स की। दे फॉर्म सिंपल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब आप डबल सॉल्ट्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं या उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये सिंपल आयंस फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैर्नेलाइट होता है KCl.MgCl2.6H2। तो जब आप इसे डिसॉल्व करेंगे या इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो K और Cl टूट जाएंगे, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। राइट? MgCl2 टूट जाएगा Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव के अंदर। मतलब ये सिंपल आयंस में टूट जाएंगे, जैसे K पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करूं तो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस। ये क्या काम करते हैं? कॉम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं। मतलब आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या तो आगे काउंटर आयन होगा या पीछे काउंटर आयन होगा और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है।
मतलब अगर आप इनको एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं या इनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो उसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, उसके बाहर जो काउंटर आयंस होते हैं ना, सिर्फ वो ही आयंस में कन्वर्ट हो पाते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आयन बनता है बस खाली। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे या जो भी मेटल और लिगेंड्स होंगे वो कंप्लीटली आयंस में टूटते नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस पे आते हैं, दे डू नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां होंगे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करेगा। डबल सॉल्ट में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होते, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कंटेन करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कंटेन करते हैं। दे हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड दे डू नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कौन? डबल सॉल्ट। फिफ्थ डिफरेंस की मैं बात करूं, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। अगर आप डबल सॉल्ट्स को एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं या पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली आयन में टूट जाते हैं। फिर उनका खुद का कोई वजूद नहीं रहता है, वो उनकी खुद की जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बट अगर वही मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। इसका अपोजिट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते एक्वस सोल्यूशन के अंदर, बट डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लास्ट डिफरेंस की, डबल सॉल्ट्स के अंदर जो मेटल आयंस होते हैं वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं। किसी की वैलेंसी एक पॉजिटिव है तो वो शो करेंगे, दो पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव शो करेंगे, तीन पॉजिटिव है तो तीन पॉजिटिव शो करेंगे, नेगेटिव में है तो नेगेटिव शो करेंगे। जो उनकी नॉर्मल वैलेंसी होती है ना डबल सॉल्ट में, वो शो होती है मेटल्स के थ्रू, अगर वहां मेटल प्रेजेंट है तो। बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के अंदर जो मेटल आयंस होते हैं वो दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं। बहुत अच्छे से आपको पता है, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सप्लेन कर चुका हूं, जहां पर मैंने वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एक्सप्लेन की थी। वो आपको साफ साफ बताती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो तरह की वैलेंसी शो करता है। एक प्राइमरी वैलेंसी शो करता है जो इंडिकेट करती है उस मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, और एक सेकेंडरी वैलेंसी शो करता है जो इंडिकेट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। So students, this is the difference between the double salt and a complex ion. और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कहीं से भी इंटरनली इस डिफरेंस में से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके लिए आपसे डबल सॉल्ट का भी कोई एग्जांपल पूछा जा सकता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे हैं तो हर कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। यहां तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, बट अगर मैं यहां की बात करूं, डबल सॉल्ट की बात करूं, तो डबल सॉल्ट में आप बात कीजिए कैर्नेलाइट की। एक कैर्नेलाइट इसका एग्जांपल होता है। क्या होता है? कैर्नेलाइट। कैर्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? KCl.MgCl2.6H2। ये कैर्नेलाइट का एग्जांपल होता है, ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल। उसके बाद अगर आप मोहर सॉल्ट की बात करें, किसकी बात करें? मोहर सॉल्ट की। मोहर सॉल्ट, तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है आपका FeSO4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। ये आपका मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है। मोहर सॉल्ट भी एक डबल सॉल्ट है क्योंकि यहां पर दो सॉल्ट प्रेजेंट है। कैर्नेलाइट भी एक डबल सॉल्ट है क्योंकि इसके अंदर भी दो सॉल्ट प्रेजेंट है। और एक और एग्जांपल आप यहां दे सकते हैं, पोटास एलम का एग्जांपल आप यहां पर दे सकते हैं। किसका एग्जांपल दे सकते हैं? पोटास एलम। मैं यहां पर लिख देता हूं पोटास एलम।